हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज का जो मैं शॉर्ट बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड शॉर्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरा जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि गेट का रिजल्ट आ गया है, अब स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में मैंने बताया था, उसके बाद से मेरा जो इनबॉक्स है एकदम फ्लड हो गया है कि आगे का प्रोसेस क्या है, अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो अब देखिए, एक पोर्टल है जिसका नाम है COAPS पोर्टल। अब ये COAPS पोर्टल क्या होता है? ये एमटेक के एडमिशन्स के लिए ओपन किया जाता है, यानी कि IISc और अलग अलग जो IITs हैं उसके अंदर जो एमटेक प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए एडमिशन के लिए, उनमें एडमिशन के लिए ये पोर्टल बनाया जाता है। अब इस पोर्टल का क्या फायदा है? इस पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ता है और एक रजिस्ट्रेशन ID आपको दी जाती है या आपको मिल जाती है। इसी रजिस्ट्रेशन ID का इस्तेमाल करते हैं जब आप अलग अलग इंस्टीट्यूट के फॉर्म भरते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं तो IIT BHU का फॉर्म आ चुका है। इसके अलावा आप IIT जो अलग अलग IITs और भी हैं उनके फॉर्म्स निकलते चले आ रहे हैं। IIT भिलाई का भी फॉर्म आ चुका है। इसके अलावा कुछ आईसर्स के फॉर्म आ गए, IISc बैंगलोर का है फॉर्म। तो इस तरीके से जो भी फॉर्म्स निकल रहे हैं उनको भरते समय आपको COAP का रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपने रजिस्टर किया पहले COAP की वेबसाइट पे। अभी तक जितना मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है कि COAP का पोर्टल अभी ओपन नहीं हो रहा है, हालांकि वो लॉन्च हो चुका है बट रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जब रजिस्टर हो जाएगा तो वहां से आप ID उठाएंगे और अलग अलग IITs में फॉर्म भरते समय उस रजिस्ट्रेशन ID को आपको फिल करना पड़ेगा। कुछ IITs में फीस लगेगी फॉर्म भरते समय और कुछ IITs में फीस नहीं लगेगी। COAP का ऑफकोर्स जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जहां तक मेरी जानकारी है उसमें फीस लगती है, तो उसको करने के बाद आप अलग अलग फॉर्म्स भर सकते हैं। अब आपने अलग अलग IITs के फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपके COAP के पोर्टल के ऊपर ही वो IITs नजर आने लगेंगे और जैसे जैसे उनकी काउंसलिंग होगी, जैसे जैसे वहां पे सीट्स निकलेंगी दिखेंगी, तो आपको भी दिखता रहेगा कि काउंसलिंग में आपकी पोजीशन कितनी है थ्रू दैट COAP काउंसलिंग पोर्टल ओनली। अब कुछ जगहों पे आपको कॉल आएगी और आपको वहां पे इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा कुछ IITs में, और कुछ IITs में ऐसा होगा कि आपका डायरेक्टली वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द गेट मार्क्स। तो IIT गांधीनगर का भी मुझे याद आया अभी जस्ट कि उसका भी फॉर्म आ गया है और IIT गुवाहाटी का भी फॉर्म आ गया है। तो जल्दी से ये सारे IITs को देख लीजिए और इनके फॉर्म्स COAP पोर्टल जैसे ही ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन करिए और फॉर्म्स भरना शुरू करिए। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं अगले शॉर्ट में।